आप लोगों ने ये सुना होगा कि हर व्यक्ति कहता है कि फला आदमी अवसाद में है, अंग्रेजी में कहें तो डिप्रेशन। ये एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, ये सबके अंदर रहती है। सीता जी को भी थी। हनुमान जी के प्रकट होने के बाद सीता जी ने हनुमान जी को भी कहा था, जो उन्होंने कहा कि अबहि मात मैं जाऊं लवाई, प्रभु आये सुनहि राम तो हाई। हनुमान जी ने कहा मैं अभी ले जा सकता हूं। भगवान राम की भी सौगंध खाई। सीता जी ने बड़े प्रेम से कहा कि संभव नहीं है हनुमान जी, हैं सब कप यहाँ तुम्हें समाना, जातु धान अति भट बलवाना। ये राक्षस बहुत ही बलवान है, जैसे संभव नहीं है, हर प्रत्येक राक्षस यहाँ तुम्हारे जैसा ही है। आखिर सवाल ये उठता है कि हनुमान जी को अपना बृहद रूप दिखाना क्यों पड़ा? सीता जी के सामने उन्होंने पर्वताकार आकार बढ़ाया क्यों? ये कारण था सीता जी का अवसाद में रहना। वो मन ही मन मान चुकी थी कि यहाँ के राक्षस बहुत ही बलवान हैं, इन्हें जीतना असंभव हो जाएगा। अगर इन्हें नहीं जीता जाएगा तो मेरा यहाँ से जाना भी असंभव हो जाएगा। वो मन ही मन हार मान चुकी थी। और उनकी इस चीज़ को, उनकी इस व्यथा को, मतलब जिसे आप अवसाद कहते हैं, इस चीज़ को दूर करने के लिए बजरंगबली हनुमान जी ने अपना पर्वताकार रूप दिखाया। कनक भूधराकार शरीरा, पहाड़ के समान अपने शरीर को उन्होंने दिखाया। जब वो पहाड़ के समान, बजरंगबली का जब वो पहाड़ के समान रूप सीता जी देखती हैं तो सीता मन भरोस तब भयो। सीता जी के मन में भरोसा हो जाता है कि यहाँ के राक्षस, सारे राक्षस इनके जैसे नहीं हैं, ये कुछ अलग है। और ये भरोसा ही उनको आगे जीवित रखता है। इस भरोसे से ही वो सोचती हैं कि राम जी का जिनका साथ हुआ है वह सब लोग राम के भक्त हैं, अपनी कितनी भी शक्ति क्यों ना हो उसको दबा के रखते हैं, बेअवसर अपने को उछल कूद करके साबित नहीं करते हैं। सत्पुरुष का पहला गुण ही यही है, अपने ज्ञान, अपनी शक्ति, अपने धन को दबा के रखना, प्रकट नहीं किया जाता। ताकत है तो आप किसी को धक्का नहीं दे सकते हैं, तो अपने को संभालना होता है। और अगर आप अपने को संभाल लिए तो बड़ी अच्छी बात है। हनुमान जी ने भूधराकार शरीर तो दिखा दी, सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद भी दे दिया, यहाँ तक कह दिया कि भगवान श्री राम आपको बहुत ही प्यार करें। बहुत प्रसन्न हो गए हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी सोचते रहे कि मैंने तो शरीर दिखाई है, कोई कर्तव्य तो दिखाया नहीं। अगर ये मेरा कोई कार्य नहीं देखती हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, लंका के राक्षस सब मेरे जैसे नहीं हैं, मैं रामदूत हूँ, हमारी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है, तब तक इनको भरोसा नहीं होगा। लेकिन मां स्वरूपा सीता को वे बात कह नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपना अनुनय किया, जगत जननी के चरणों में अपना निवेदन किया कि मां तुम मोहि लागी यति भूखा। बजरंगबली को भूख कैसे लग सकती थी? वो तो तपस्वी थे, अपने पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति भूख और प्यास से कभी ग्रसित नहीं होता है। वो तो हरि भक्त थे, हरि चर्चा में लीन, अपने मन को अपने बस में करने वाले। उनका मन तो भूख और प्यास को कभी अनुभव ही ना करता। लेकिन पवन पुत्र हनुमान जी को दिखाना जरूर था सीता जी को, हे मां तुम निराश ना हो, मेरे प्रभु जी की कृपा हम पर है। और ये मैं सच कह रहा हूं कि अगर उनका आदेश होता तो मैं ले जाने में सक्षम था। वो प्रभु जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मैं जो ठानूंगा वो कर लूंगा। तो उन्होंने जगत जननी से निवेदन किया कि मां तुम मोहि लागी यति भूखा,
देख चारु सुंदर फल रूखा। सीता जी ने हनुमान जी को जाना नहीं था। पुत्र के रूप में सचेत करती हैं कि सुन सुत करहि विपिन रखबारी, परम सुभट रजनी चर भारी। राक्षसों के शरीर, राक्षसों का पराक्रम वहां देख देख कर करके सीता भयभीत हो चुकी थी। हनुमान जी को फिर सचेत कर रही हैं। परम सुभट, बहुत बलवान होते हैं राक्षस, तो संभाल के जाना। बिना आदेश के हनुमान जी ने वो सारे कार्य किए जिससे माँ सीता का जो डिप्रेशन था, जो उनकी सोच थी, जो निराशाजनक उनके मन में आ गई थी निराशा, उसको दूर करने के लिए जो कुछ संभव है, जो कुछ हनुमान जी कर सकते थे, उनकी बुद्धि विचार से जो कुछ भी करने लायक था वह सब हनुमान जी ने किया है। इसे मैं अगले प्रसंग में सुनाऊंगा। तब तक आपसे प्रार्थना है। नमस्कार।